तो सबसे पहले आप लाइव प्रूफ के साथ देख सकते हैं। ये मैंने अपने पेटीएम को ओपन किया, तो ओपन करने के बाद मैं जैसे ही बैलेंस एंड हिस्ट्री के आइकन पर क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने के बाद मैं जैसे ही अपने बैंक के आगे चेक बैलेंस के आइकन पर क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने के बाद मैं जैसे ही यहाँ पर अपना सिक्योरिटी पिन डालता हूँ, तो पिन डालने के बाद जैसे कि आप देख रहे हैं लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पर मेरा पेटीएम में बैलेंस शो कर रहा है। तो दोस्तों अगर आपका भी अपने पेटीएम में बैलेंस चेक करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आज की इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ के साथ दो ऐसी सेटिंग बताऊंगा, जिन दो सेटिंग्स को करने के बाद मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 101% आपकी भी प्रॉब्लम मेरी तरह सॉल्व होने वाली है और आपको अपने पेटीएम में बैलेंस चेक करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो दोस्तों टोटल दो सेटिंग है। कौन सी दो सेटिंग है? सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आना होगा। तो जैसे ही आप अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने मोबाइल फोन में सेटिंग्स को ओपन कर देना होगा। तो जैसे ही आप भी अपने मोबाइल फोन में सेटिंग्स को ओपन करेंगे, तो आपके सामने भी कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन है नेटवर्क एंड इंटरनेट का, दूसरा कनेक्टेड डिवाइस का, तीसरा एप्स एंड नोटिफिकेशन। हो सकता है मेरे जो तीसरा ऑप्शन है एप्स एंड नोटिफिकेशन, तो आपके मोबाइल फोन में मैनेजमेंट ऐप इन्फो या ऐप लिस्ट का आइकन दिख रहा हो। तो कहने का मतलब है आपको अपने मोबाइल फोन की सेटिंग्स में सारी की सारी एप्लीकेशंस को निकाल के लाना है। तो जैसे ही आप भी अपने मोबाइल फोन की सेटिंग्स में सारी की सारी एप्लीकेशंस को निकालेंगे, तो आपके सामने भी इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में पेटीएम एप्लीकेशंस को निकाल के लाना है। तो जैसे ही यहाँ पर मैं स्क्रॉल करूंगा, कहाँ गया मेरा पेटीएम एप्लीकेशन, तो जैसा कि आप देख रहे हैं ओपन कैमरा के साथ ही मेरा पेटीएम एप्लीकेशन आ गया। तो आपको पेटीएम एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप पेटीएम एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे, ओपन का, अनइंस्टॉल का, फोर्स स्टॉप को। तो सबसे पहले आपको नीचे देख रहे होगा नोटिफिकेशन, परमिशन, स्टोरेज एंड केजी। तो आपको स्टोरेज एंड केजी के आइकन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप स्टोरेज एंड केजी के आइकन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको पहले क्लियर केजी होगा, दूसरा क्लियर स्टोरेज होगा। तो आपको हरगिज पहले क्लियर स्टोरेज नहीं करना है, आपको पहले क्लियर केजी करना है। तो जैसे ही आप क्लियर केजी करेंगे, तो आपको क्लियर स्टोरेज करने के बाद ओके कर देना। तो ये दो सेटिंग आपको गारंटी के साथ करनी है, आपका कुछ भी आपका जो पेटीएम से डिलीट नहीं होने वाला है। आपको क्लियर केजी करना है, देन बाद में आपको क्लियर स्टोरेज करना है। तो जैसे ही आप ये दो स्टेप करेंगे, आपको एक स्टेप बैक आना है। तो जैसे ही एक स्टेप बैक आएंगे, अब यहाँ पर आपको फोर स्टॉप के आइकन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आपको ओके कर देना है। तो जैसे ही आप ओके कर देंगे, अब आपको एक स्टेप बैक आ जाना है। तो जैसे ही आप एक स्टेप बैक आ जाएंगे, तो आपको नीचे आना है। जैसे आप नीचे आएंगे, तो आपको टॉप करने पर थ्री डॉट्स दिख रहे हो, तो आपको थ्री डॉट्स के आइकन पर क्लिक करना है। तो जैसे आप थ्री डॉट्स के आइकन पर क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पर पहला ही ऑप्शन मिलता है शो सिस्टम और रीसेट ऐप प्रेफरेंस। तो आपको शो सिस्टम के आइकन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप शो सिस्टम के आइकन पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है। तो जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे, तो आपको नीचे बॉटम में आ जाना है। तो जैसे ही आप बॉटम में आ जाएंगे, तो अब आपको वापस से ऊपर की तरह आना है। तो जैसे आप वापस से ऊपर की तरह यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा सिस्टम यूआई का। तो आपको सिस्टम यूआई के आइकन पर क्लिक करना है। तो जैसे आप सिस्टम यूआई के आइकन पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने नोटिफिकेशन, परमिशन, स्टोरेज एंड केजी। तो आपको स्टोरेज एंड केजी के आइकन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको सिर्फ क्लियर केजी करना है, आपको क्लियर स्टोरेज नहीं करना है, आपको क्लियर केजी करना है, आपको बैक आ जाना है। तो ये आ गई दो सेटिंग। अब जो मैं आपको बताऊंगा लास्ट एंड फाइनल सेटिंग करनी है आपको अपने मोबाइल फोन में। तो जो भी आपका ये सेटिंग करेंगे, इन सेटिंग्स को करने के बाद आपको अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन आने के बाद जो भी ऑन ऑफ वाला बटन, इसको लॉन्ग प्रेस करना है। तो जैसे ही आप इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे, इमरजेंसी का, लॉकडाउन का, पावर को। तो आपको पावर वाले आइकन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप पावर वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने दो ऑप्शन खुल जाएंगे, पावर ऑफ का, रिस्टार्ट को। तो आपको यहाँ पर अपने मोबाइल फोन को लास्ट पर एटलीस्ट एक बार स्टार्ट कर देना है। तो जैसे ही आप रिस्टार्ट करेंगे, आपके मोबाइल फोन में कोई भी डेटा यहाँ पर डिलीट होने वाला नहीं है, तो मैं इसकी गारंटी मैं देता हूँ। तो जैसे ही आप अपने मोबाइल फोन को लास्ट पर एटलीस्ट एक बार रिस्टार्ट कर देंगे, तो जैसे ही आप रिस्टार्ट कर देंगे, तो रिस्टार्ट करने के बाद जैसे ही आप अपने फोन को ओपन करेंगे, तो ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पर अपने पेटीएम को ओपन करना है। तो जैसे ही आप अपने यहाँ पर पेटीएम को ओपन करेंगे, थोड़ा आपको यहाँ पर वेट करना है। तो आपके सामने भी ऐसा इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने नंबर को डायल कर देना है। तो जैसे ही यहाँ पर आप अपने नंबर को एंटर करेंगे, तो नंबर को एंटर करने के बाद आपको प्रोसीड सिक्योरली के आइकन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप प्रोसीड सिक्योरली के आइकन पर क्लिक करेंगे, तो आपको परमिशन को अलाउ कर देना है। तो जैसे आप परमिशन को अलाउ करेंगे, तो यहाँ पर भी आपको परमिशन को अलाउ कर जाना है। तो जैसे आप अलाउ कर देंगे, तो आपको एक बार फिर अलाउ कर देना है। तो जैसे आप अलाउ कर देंगे, तो आपको यहाँ पर नो थैंक्स या कुछ भी कर सकते हैं, थोड़ा आपको यहाँ पर वेट करना है। तो जैसे आप वेट करेंगे, तो आपके नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो ओटीपी भी यहाँ लगने वाला है। तो जैसे आपके नंबर पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी ऑटोमेटिकली लग गया। तो जैसे आपके मोबाइल फोन पर ओटीपी ऑटोमेटिकली लग जाएगा, तो आपके सामने पेटीएम एप्लीकेशन आप ओपन होकर आ जाएगी। तो दोस्तों जैसे ही ओपन होकर जाएंगे, अब मैं आपको लाइव प्रूफ से बताऊंगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं। तो उसको चेक करने के लिए यहाँ पर आपको अपने मोबाइल फोन के पेटीएम में आने के बाद बैलेंस एंड हिस्ट्री के आइकन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप बैलेंस एंड हिस्ट्री के आइकन पर क्लिक करेंगे, तो आपको अपने बैंक के आगे चेक बैलेंस के आइकन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप चेक बैलेंस के आइकन पर क्लिक करेंगे, तो थोड़ा आपको यहाँ पर वेट करना है। तो यहाँ पर जैसे आप चेक बैलेंस के आइकन पर क्लिक करेंगे, तो अब यहाँ पर आपको अपने सिक्योरिटी पिन कोड डाल देना है। तो जैसे ही यहाँ पर आप अपने सिक्योरिटी पिन कोड डालने जाएंगे, तो सिक्योरिटी पिन कोड डालने के बाद जैसे ही आप टिक के आइकन पर क्लिक करेंगे, थोड़ा आपको यहाँ पर वेट करना है। देखना आपके सामने लाइव प्रूफ के साथ आपका बैंक बैलेंस यहाँ पर शो करने लग जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप भी जो पेटीएम में बैलेंस चेक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।